आज हम बात करेंगे प्राण साहब के ऊपर। प्रोग्राम का नाम है फिर उनकी याद आई। एक्टर इमरान खान को किस तरह से प्राण साहब ने क्या कहा, किस तरह से समझाया, देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। शायद तू ये भूल गया कि इस जमीन पर फतेह खां अकेला पैदा नहीं हुआ है, उसके साथ उसकी भला की जिद भी पैदा हुई है। कहीं मेरी जिद किसी जिद पर आ गई तो अपनी बेटी के रास्ते में पड़े हुए बेशुमार कांटों को तो मैं अपने दामन में समेट लूंगा, लेकिन तेरे रास्ते दहकते हुए अंगारों से भर दूंगा। अरे ऑडिशन तो देना पड़ता है ना, उसके बिना गुजारा कहाँ है साला, ऐसे ही काम नहीं, घर कैसे चलेगा। इंडिया आज के दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, आज हम ऐसे शख्सियत के साथ बैठे हैं, उनका नाम है इमरान खान। ये पाकिस्तान के इमरान खान नहीं, ये हमारे अपने इमरान खान हैं। उन्होंने 25 साल से ज़्यादा फिल्मों में अपना वक्त दिया है। शुरुआत जो है फिल्मों में बड़े पर्दे पे प्राण जी के साथ किया था। प्राण जी के साथ आपकी पहली मुलाकात कैसी थी, इमरान भाई बताइए। अरे प्राण साहब माय ऑल टाइम फेवरेट गुरु कह लीजिए, समथिंग जिनसे हर कोई सीखा। मैं क्या, इवन बच्चन साहब ने भी प्राण साहब से डेफिनेटली सीखा, क्योंकि मैंने बच्चन साहब के साथ एक फ़िल्म की थी सूर्यवंशम, तो उनके मुंह से भी सुना है। हर किसी ने प्राण साहब से सीखा। तो पहली मुलाकात तो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है मेरे लिए, लेकिन अभी आपने ये सवाल पूछा है तो बताना पड़ेगा। सांता क्रूज़ एयरपोर्ट पे, अभी खाली सांता क्रूज़, ये 1991 एग्जैक्टली 3 मार्च, क्योंकि 4 मार्च मैंने कैमरा फेस किया था। तो मद्रास में मेरी पहली फिल्म थी इंतहा प्यार की। मेरी हीरोइन थी, उसके फादर को और प्राण साहब कर रहे थे। तो मुझे बताया गया था कि पहला सीन ही ये है कि आप वो लड़की का हाथ मांगने जाते हो और प्राण साहब बहुत बड़े रईस आदमी हैं, वो अपने नौकरों से एक थप्पड़ मारते हो और नौकरों से आपको घर के बाहर फेंकवा देते हैं। फिर कैसे मैं बदला लेता हूँ, ये वो सब स्टोरी थी। कहाँ आसमान के सितारे और कहाँ जमीन की धूल। इससे पहले कि मैं नौकर, बेहतर यही होगा कि तुम खुद ही चले जाओ और दोबारा इस घर में आने की जुर्रत न करना। लेकिन सर, हमारे प्यार में सच्चाई है, हम एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। और हम तुम दोनों की जान ले भी सकते हैं। निकल जाओ यहाँ से। मगर सर, डैडी, सागर, डैडी, तो मुझे डायरेक्ट प्रोडक्शन वाले ने बोला कि आपकी फ़्लाइट में प्राण साहब भी आपके साथ होगा। तो मैं बड़ा एक्साइटेड, अरे प्राण साहब के साथ मैं सीन रिहर्स करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं कुछ बातें करूँगा। मैं जो मतलब नींद ही नहीं आई रात को। और फिर जो ट्रेजेडी हुई वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है कि जब मैं एयरपोर्ट गया, वेट कर रहा था ये वो, तो प्राण साहब से इन्होंने मुझे मिलाया और टी शर्ट में, प्राण साहब मुझे टी शर्ट पहनते थे, क्लीन शेप टी शर्ट, लगता ही नहीं था कि ये वो फिल्म के विलन है या था, बहुत नॉर्मल लगता था, फिट आदमी थे। हाथ वाथ मिला, ये मिला, और जब मैं फिर प्लेन के अंदर गया तो प्राण साहब ही नहीं, है ही नहीं। तो मैंने कहा यार डिस्टर्ब, 2 घंटे की 2.5 घंटे की फ़्लाइट। फिर मुझे पता चला कि मुझे इन्होंने इकोनॉमी क्लास में बिठाया है और प्राण साहब फर्स्ट क्लास में है। तो क्योंकि मेरी भी एक छोटी थी, 20-21 साल की थी, मैंने हंगामा कर दिया कि व्हाट इज़ दिस, हाउ कैन यू डू दिस, आई एम द हीरो, ये वो। तो फिर जब प्राण साहब को ये मालूम पड़ा तो प्राण साहब ने मुझे अगले दिन सेट पे कंधे पे हाथ रख के, वो मेरी पहली तालीम थी इंडस्ट्री की, बोले बेटा ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ो आप। मैंने नहीं मांगा था कि मुझे फर्स्ट क्लास दो, मैं नहीं मांगता हूँ कि मुझे 5 स्टार होटल दो। मुझे होटल भी 5 स्टार नहीं दी थी, मुझे वहाँ की कोई मद्रास में, उस वक्त मद्रास था, चेन्नई नहीं था, कोई बोलता है ये आप वो मुकाम हासिल करो जो आपको काम से मिलेगा, अपने आप दे विल गिव यू फर्स्ट क्लास टिकट, दे विल गिव यू अ 5 स्टार होटल। हम मांगते नहीं है बेटा, मुझे कोई अभी भी एतराज़ नहीं है। सो दैट वॉज, मेरी तालीम वहाँ से शुरू हुई कि आपका काम आपको फर्स्ट क्लास टिकट दिलाएगा, आपका काम आपको 5 स्टार। फिर मैं बड़ा एम्बैरस हुआ कि ये बात प्राण साहब तक भी पहुँच गई। फिर उसके बाद बस जब मुझे मौका मिलता था शॉर्ट्स के बीच में, मतलब मैंने उसको समझा कि ये मेरे लिए ख़जाना मिला है, मैं जितना इसमें से लूट लूँ। क्योंकि हमारे बॉम्बे में भी शेड्यूल्स लगे थे, बॉम्बे में शूटिंग हुई थी, बैंगलोर में हुई थी और मद्रास में हुई थी। तो मुझे काफ़ी वक्त, उस वक्त मेरी उम्र 20 साल की थी, 21 साल भी नहीं हुई। तो आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे एक ऐसा गुरु मिला, एक ऐसे इंसान जिसकी मिसाल हर कोई देता है, लाइक ना, उनके साथ काम करने का। और एक बार सेट पे पंक्चुअलिटी, एक बार सेट पे आ गए, जो भी अपना गेटअप ले लिया, ब्लेज़र ले लिया, और लंच ब्रेक तक के नहीं छूते थे। और लंच ब्रेक होगा तो ही अपनी रूम में जाते थे, और वो गेटअप तो कभी उतारते ही नहीं थे, सीधा पैकअप के टाइम पे। आज हम जो टीवी करते हैं, जो हम फिल्में करते हैं, एक शॉट हो गया, अच्छा ये सीन में मैं नहीं हूँ, गया मेकअप रूम में उतार दिया मुझे, गया मेकअप रूम में दाढ़ी उतार दी, नेक्स्ट शॉट जब लगेगा तब लगाऊंगा। आई गेट इरिटेटेड, आई कांट टेक। बट ये लोग मतलब इतने जो डेडिकेटेड, ओल्ड स्कूल, इनके फ़ोन नहीं, मोबाइल तो होता नहीं था लेकिन इनके फ़ोन नहीं बजते थे। बोले कि सेट पे घर से फ़ोन नहीं चाहिए, नो कॉल शुड रिंग, आप कम, आई एम बीन पेड फॉर दैट, इस प्रोड्यूसर के लिए मैं काम कर रहा हूँ।
तो वो एक सब सीखने मिला जो हम ट्राई करते हैं फॉलो करने, शायद इसीलिए आज 30 साल हो गए हैं और हम भी अभी भी जैसे भी है काम कर रहे हैं। अभी भी मैं एक जी का शो कर रहा हूँ, अपना टाइम भी आएगा, तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वी आर स्टिल वर्किंग, बिकॉज शायद ट्रेनिंग और हमारी तालीम ऐसे लोगों से हमको मिली है। इमरान जी, ये बताइए कि प्राण साहब की आपने कितनी पिक्चर देखी, कौन सी पिक्चर आपको ज़्यादा पसंद आई? प्राण साहब के तो हमने तकरीबन मतलब जो हम जब बड़े हुए, जो अमिताभ बच्चन और धर्म जी का जो एरा था, तो वो धर्मवीर, अमर अकबर एंथोनी, विक्टोरिया नंबर 203, उसमें वो दो बेचारे बिना सहारे, मेरा फेवरेट गाना है वो। प्राण साहब और अशोक कुमार की जो टाइमिंग है, अशोक दादा मुनि की, कमाल है। प्राण साहब के तो अनगिनत फिल्में हैं, लेकिन प्राण साहब से मुझे मालूम पड़ा कि उनकी फेवरेट फिल्म थी हलाकू खान। हलाकू पे उन्होंने जो उन्होंने हलाकू का रोल किया था, उन्होंने कोई चाइनीज़ गेटअप लिया है, शायद अजीत साहब उसमें हीरो थे, लेकिन प्राण साहब ने टाइटल रोल किया। उन्होंने बड़ी मेहनत की, तुम वो ज़रूर देखना। तो वो उन्होंने ही मुझे उसका दिया था VHS। अभी तो वो YouTube पे भी है, तो आप सब भी देखिए। सो हलाकू खान, बिकॉज इट वॉज प्राण साहब फेवरेट फिल्म एंड ही हैज़ वर्कड सो हार्ड फॉर दैट। तो मेरी भी उनकी फेवरेट मूवी इज़ हलाकू एंड एवरीबडी शुड वॉच इट ऑन YouTube। इमरान जी, ये बताइए कि बहुत पहले बचपन में आप विनोद खन्ना जी से मिले, तो उनके साथ भी कोई फिल्म में काम करने का मौका मिला आपको? जी, मैंने एक अनिल शर्मा जिन्होंने गदर बनाई, उनकी फ़िल्म की थी, वही 93 की बात होगी। ये मेरे टेलीविज़न से पहले की बात है। मैं टेलीविज़न आया तारा सीरियल के साथ, बिकॉज तारा के साथ सैटेलाइट TV आया। उससे पहले टेलीविज़न खाली दूरदर्शन था, तो सैटेलाइट TV नहीं था, तो हम फिल्मों में ही कॉन्सेंट्रेट करते थे। तो एक फ़िल्म अनिल शर्मा ने बनाई थी करमवीर, जो एक 40 डेज शेड्यूल था डलहौजी में। तो उसमें अगेन जैसे प्राण साहब हीरोइन के फादर का रोल कर रहे थे, इसमें विनोद खन्ना साहब, वैष्णवी मेरे सामने हीरोइन थी जो आज TV करती है मेरे साथ, तो वो वैष्णवी के फादर का रोल कर रहे थे विनोद जी। तो उनके साथ भी काम करने का सौभाग्य मेरे, आई वॉज फॉर्चुनेट। और उनके सामने तो फर्स्ट सीन था तो मैं तो रो दिया था। मैं देखा एंड आई वाज लाइक, विनोद खन्ना वाज माय चाइल्डहुड हीरो। मतलब मेरे हीरो हो तो विनोद खन्ना जैसा, एक धर्मेंद्र एंड एक विनोद खन्ना। तो मैं तो रोने लग गया। इस क्या, और डलहौजी सर्दी, व्हाट हैपेंड? आई सेड सर, आई हैव बीन सच अ फैन ऑफ योर्स, बचपन से देख रहा हूँ आप मेरे सामने और मुझे आपको ये लाइटें बोल। तो विनोद जी ने हक किया, गले लगाया, बोला यार हम भी जब इंडस्ट्री में आए थे तो राज कपूर साहब और दिलीप साहब को देख के हमको भी ऐसे ही लगता था, कल शायद तुम तरक्की पालो, तुम अच्छे, तो शायद दूसरों को तुमको देख के ऐसा लगेगा। ऐसा पार्ट ऑफ। देन ही वुड स्टार्ट प्लेइंग टेबल टेनिस विद मी, वी वुड गो फॉर वॉक्स, वो TT करते थे। मेरी फिजिक ज़रा ज़्यादा उस वक्त अच्छी थी, तो तू जैकेट क्यों पहनता, उतार, यू शुड कैरी T-शर्ट, यू शुड वेयर अ T-शर्ट, लुक एट योर आर्म्स। तो बड़ा मोटिवेट करते थे विनोद जी। वो भी स्पोर्ट्समैन थे, अपने कॉलेज में शायद बॉक्सर थे विनोद जी, तो बड़ा पसंद करते थे। इमरान जी, ये तो हो गए विनोद जी के साथ काम किया, आपने प्राण जी के साथ किया। अभी सुना है कि आपने कुछ शॉर्ट फिल्म बनाई है 4 एपिसोड की, वेब सीरीज, उस पर बताएंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि आए दिन अभी ऐसे केसेस भी हो रहे हैं जो गलत तरीके से काम करते हैं और टेलीकास्ट करते हैं, पुलिस केस हो जाता है। इसमें आपने कैसा सोचा और क्या चीज़ बनाया आपने? नहीं, ये तो सबसे पहले तो जो आपने जो बोला सेकंड बात पे ले लेंगे, और तो वो बनाया हुआ और भी बनाते रहेंगे, उसकी बात करेंगे। लेकिन ये तो बहुत अच्छा हुआ है, ये जो आप बोल रहे हो ना कि केस हो जाते हैं, अरे तो बहुत अच्छा हुआ है भाई। ऐसी नौबत आ गई थी कुछ 6 महीना पहले, जो हमको फ़ोन्स आते थे काम के लिए, या इवन एज एन एक्टर या इवन एज अ पर्सन टू डायरेक्ट। कैसे आप करोगे? चाहे आपको वो 4 टाइम्स पर डे देंगे, आपका समझो आप लायक हो, समझो 1 रुपये का, वो आपको 4 रुपया भी देंगे, लेकिन आप कैसे करोगे? अब ये करने तो नहीं आए थे ना, आपने तालीम हासिल की। प्राण साहब के साथ मैंने काम किया, अमिताभ बच्चन के साथ, धर्म जी के साथ, रेखा जी, राजेंद्र कुमार के साथ, महमूद साहब के साथ, वो सब लोगों के साथ सीखने के बाद, उनके साथ स्क्रीन शेयर करने के बाद आप ये करोगे, ये बनाओगे? तो ये तो जो हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे कानून व्यवस्था की तरफ से, बहुत अच्छी चीज़ है। इसने हमारी इंडस्ट्री को बचा लिया। हमारी इंडस्ट्री ना लास्ट 1.5-2 साल से यूं जा रही थी। सो हैट्स ऑफ सर, आप लोगों ने जो भी किया है ये प्लीज़ बरकरार रखिए, ये शिकंजा, ये लगाम और कस दीजिए, बिकॉज वो हमारी लाइन नहीं है। हमारा आर्ट, हमारी फिल्में, गंगा जमुना, मुगल आज़म, मदर इंडिया, हमारी वो फिल्में हैं। हमारे एक्टर्स दिलीप कुमार साहब हैं, प्राण साहब हैं, वी आर नॉट। तो क्या हो रहा था कि दिलीप कुमार भी एक्टर है, कोई समझो अक्षय कुमार भी एक्टर है, और वो जो गधा जो उस टाइप के नंगी पुंगे चीज़ें कर रहा है, वो भी अपना आपको मैं भी एक्टर हूँ, उसने भी कहाँ से सिंटा का कार्ड बना लिया। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। और ये जो बनाया है, जो मैंने वेब सीरीज़ जो आप पूछ रहे थे, वो इसीलिए बनाए कि अभी वो दौर ख़त्म हो गया है। पहले वरना हम जैसे लोगों अगर बनाते, देखो नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन तो वो अलग ही कुछ, उसका अलग ही
वो है, कभी किसी और दिन बात करेंगे उस मौजू के बारे में कि उनको क्या कंटेंट चाहिए और किस तरह से वहाँ पे काम हो रहा है। लेकिन जो छोटे प्लेटफॉर्म्स है, जो हम जहाँ तक पहुँच सकते हैं, जिनके लिए अगर हमारे पास कोई स्टोरी है, हम छोटा मोटा को डायरेक्शन करके अपनी स्टोरी लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म थे वो तो सिर्फ अश्लील चीज़ें मांगते थे। तो ये अच्छी चीज़ हो गई। तो इससे मोटिवेट होकर मैंने जो एक स्टोरी लिखी थी, इंस्पायर्ड होके, एक लड़की, एक अच्छी लड़की जो जिसका हस्बैंड एक स्मॉल टाइम एक्टर है, जो काम करके घर चलाता है, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड कोरोना काम कम हो गया, घर बैठ गए, तो किस तरह वो ब्यूटी पार्लर में काम करती है, घर चला। लेकिन फिर जो घर के रेंट्स, यूपी से आए हैं देहरादून से, तो बॉम्बे का जो रेंट, बॉम्बे की लाइफस्टाइल मेंटेनेंस, बिकॉज हस्बैंड एक्टर है तो बॉम्बे में, मुंबई में ही रहना है, तो वो सपोर्ट नहीं कर पाते, प्रेशर में रहते हैं, झगड़े होते हैं। तो उसको इसकी कोई सहेली बोलती है कि यार तो स्पा वा में काम कर ले, वहाँ पे शायद देखो अच्छी टिप्स मिलेगी, ये सब मिलेगा मसाज पार्लर में। तो वो कैसे छुपाती है, डरती है। मेरा हस्बैंड यूपी वाला आदमी है, बड़ा कंजर्वेटिव है, सुनेगा तो क्या करेगा, वो छुपाती है, बताती नहीं है, और डरती है कि जिस दिन इसको मालूम पड़ेगा पता नहीं मेरे साथ ये क्या करेगा। लेकिन घर भी चलाना है, प्रेग्नेंट भी है, जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, तो वो सोच के देखती है हस्बैंड फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो ज्वाइन करती है। और जब जिस दिन हस्बैंड को पता चलता है तो इसको लगता है कि आज इसकी तुड़ाई हो जाएगी, पता नहीं क्या करेगा, वो सीन अलग हो जाता है। बोलता है हमने कहा क्या वहाँ नहीं जाने को, जाओ साला काम करो तो मसाज दो, लेकिन हमको फिर इतने पैसे ला के दो। वो सुनती है एंड शी इज़ लाइक व्हाट, मैंने ऐसे आदमी से शादी की। बोलती नहीं भाई, तुम हमारे पति बनने के लायक नहीं हो। हमने तो एक बिट्टू से, जिससे हम प्यार करते थे, जो एक अच्छा एक्टर था, जो अच्छा मेहनत, हमने इस आदमी से शादी नहीं की थी। जो हमने शादी की थी वो आदमी तो पता नहीं कहाँ चला गया, एंड वो अपना मंगलसूत्र बोले रख भाई तेरा ये सब, एंड वो निकल जाते। अरे ऑडिशन तो देना पड़ता है ना, उसके बिना गुजारा कहाँ है साला, ऐसे ही काम नहीं, घर कैसे चलेगा। इमरान भाई, हमारे दर्शक को देखना हो, अगर आपके ये सीरियल देखना हो तो कौन से साइट पे देखने मिलेगी ये बताइए। ये उल्लू ओरिजिनल्स जो है ना, उल्लू का जो ओरिजिनल जो ऐप है उल्लू ओरिजिनल्स, उस पे ये है। ये 4 एपिसोड्स में ये कट किए हमने, 19 मिनट 18 मिनट के पर एपिसोड है। तो ये बहुत लेंदी भी नहीं है, बहुत कॉम्पैक्ट है। मैं हूँ, चारू कडारिया है जो टाइटल रोल है, नैन्सी जो एक हाउसवाइफ है, जो एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबल इंडियन हाउसवाइफ, जो फैमिली के लिए किस हद तक के सैक्रिफाइस कर सकती है। बहुत अच्छे से उसने ये रोल किया है। वो मेरी थिएटर एक्टर है, हम साथ में थिएटर करते थे। फिर अमिता नांगिया है इसमें, और प्रीति है। तो बहुत कम एक्टर थे, 4-5 एक्टर्स में खेला। मोस्टली हस्बैंड वाइफ स्टोरी है ये। इमरान जी, फिल्म इंडस्ट्री में आप 30 साल के आसपास आपको हो गया है। इंडस्ट्री में नए लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए पूरे हिंदुस्तान से लोग मुंबई आते हैं, बिना तैयारी के आते हैं और फिर मायूस होकर चले जाते हो। उनको आप क्या संदेश देना चाहें, किस तरह से आना चाहिए? नहीं, तैयार हो क्या, आपने तो दे दिया संदेश। तैयार आज हर जगह, आज हमारे इंडिया में क्या नहीं है। आज आप जयपुर से अगर आ रहे हो, जयपुर में ज़बरदस्त थिएटर है। मेरे वालिद साहब लखनऊ से आए थे, बम्बई नेवी में थे। मैं लखनऊ जाता हूँ, वहाँ जाके मैं कभी कभी कोचिंग भी करता हूँ, मोटिवेशनल स्पीचेस भी देता हूँ। मैं जाता हूँ वहाँ के कॉलेजेस में, वहाँ बोलता हूँ भाई यहाँ है ना आपके, इतना अच्छा थिएटर चल रहा है, इतना अच्छा ये चल रहा है। लखनऊ में यूपी गवर्नमेंट ने सब्सिडी अभी अनाउंस की, तो कितनी शूटिंग्स हो रही है। अब वहाँ जाओ, शूटिंग्स में असिस्टेंट बन जाओ, शूटिंग में कोई ना कोई काम पकड़ लो। आप देखो वहाँ जो एक्टर्स आते हैं कैसा काम करते हैं। थिएटर हर शहर में, हमारा इंडिया तो अभी क्या है, 1000 साल पहले भी हमारी संस्कृति थी, नाटक, प्लेज, सिंगिंग। थिएटर, दैट इज़ द मदर ऑफ एक्टिंग, दैट इज़ द मदर ऑफ फिल्म मेकिंग। आज ये जो हम जिनकी बातें करते हैं, जो बड़े बड़े, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर क्या है, थिएटर एक्टर। अमजद खान, बलराज साहनी, थिएटर। तो आपके शहर में है थिएटर। और ये जो भाई ने कहा बिल्कुल सही कि तैयारी करके आओ, बिकॉज ट्रेंड एक्टर की अलग इज्जत है। आप जहाँ अपना मुंह खोलोगे, आप ऑडिशन दोगे तो वो स्पॉट कर लेगा कि या दिस मैन नोज व्हाट एक्टिंग इज। आपकी डायलॉग डिलीवरी, आपकी अप्रोच, आप जब ऑफिस में जाओगे, आपकी ज़बान, आपका पिच। सो थिएटर, उससे मत मुंह मोड़ो, थोड़ा टाइम लगेगा भाई। अच्छी चीज़ हासिल करनी है तो थोड़ा टाइम लगता है, शॉर्टकट्स नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू फेमस। तो उन लोगों पे मत जाओ जिनका वंस इन अ मिलियन कोई ऐसा होता है कि शॉर्टकट लग गया। बाकी देयर इज़ नो शॉर्टकट। लगे रहो, थिएटर करो, अपने ऑडिशन लिंक्स बनाओ, अपने ही शहर में बनाओ, यहाँ भेजो। है कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स अच्छे हैं, पता करो। यूट्यूब पे होंगे उनके कुछ ना कुछ लिंक्स। प्रोडक्शन हाउसेस के, हर प्रोडक्शन हाउस का वेबसाइट्स होगा। आई एम गिविंग यू अ सीक्रेट, प्रोडक्शन हाउसेस के वेबसाइट्स होते हैं बड़े बड़े के, शशि सुमित से लेके रश्मि शर्मा, बालाजी। अपने लिंक्स वहाँ पे अपलोड करो। अगर आप अच्छे एक्टर हो, अगर आप गुड लुकिंग हो, या जो अगर आपके फेस में एक कैरेक्टर है एंड यू आर अ गुड स्ट्रॉन्ग एक्टर, क्यों नहीं काम मिलेगा आपको। ये थे हमारे इंडियन इमरान खान साहब। वेब सीरीज़ बनाई है
आशा करता है लोग देखेंगे, गलत काम करेंगे उसका गलत नतीजा होगा। और क्राइम ब्रांच आंखें खोल के बैठी है, अगर कोई गलत करोगे तो बहुत जल्दी मुंबई पुलिस का हाथ आप तक पहुंच सके। तो आप भी अगर अच्छा कुछ करो तो आपके साथ भी बहुत अच्छा होगा। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।